आप सैकड़ों गीत लिखे, सरहुल के लिए कोई ऐसा गीत हो जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, सरहुल शुभकामनाएं के रूप में? ठीक है, वो तो मैं ज़रूर आप लोग आए हैं तो इसको कुछ तो बताना ही पड़ेगा उस समय ना। अभी मैं वैसे ही एक जगह से आ रहा हूँ, वहाँ से मना कर ही आ रहा हूँ सरहुल गीत को। इसकी लोक मान्यताएँ तो बहुत कुछ है, गीत संगीत बाजा गाजा, उसमें मांदर ढोल वगैरह सारे चीज़ बजते हैं। सरहुल में बरिया राग कहता है इसको, समझे ना। और ये शब्द जो है उसमें हम जो शब्द जो है हम बता देंगे, और इसको आप पढ़ सकते हैं, वो शब्द को और वाक्य के रूप में पा सकते हैं, समझे ना। ये कौन भाषा में है? ये तो दिखाई पड़ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है। गीत का बोल किस भाषा? हाँ, ये आप पूछना आपका अच्छा है। तो ये जो है इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, माने कट्ठो चेंगेर मच्छर मारलो, टोंगरी में घाटलो, माने समझने के बाद समझ रहे हैं। चेंगेर मछली मारलो, टोंगरी में घाटलो, माने सुखा रहा है मछली मार के, छोटका मछली को, वही बात को बोल रहा है। कौआ मुदई ले ये पर आए, माने कौआ उतरा देखा टोंगरी में कि मछली हमारे लायक है, वहाँ से उतरता है कौआ, टप टप खा पा के वहाँ उसका मछली को खा रहा है। यही गीत का भाव है, समझे ना। गीत में उसको गुनगुना दीजिए। हाँ सही। हम चेंगेर मछरी मारलो रे, चेंगेर मछरी मारलो रे, टोंगरी में घाटलो, कौआ मुदई ले रे पराय, कौआ मुदई ले रे पराय रे। चेंगेर मछरी मारलो रे, चेंगेर मछरी मारलो रे, टंगरी में घाटलो, कौआ मुदई ले ये पराय, कौआ मुदई ले ये पराय। रात रे कौआ तीरा धनु लाने दे, रात रे कौआ तीरा धनु लाने दे, जहाँ जाबे तहाँ तो के मारबो रे, जहाँ जाबे तहाँ तो के मारबो। माने बात को समझ रहे हैं, माने अगर इसको हम पढ़ेंगे तो सीधे शब्द और वाक्य कहाएगा ही है ना, सेंटेंस कहाएगा। लेकिन इसमें जो हम स्वर भर रहे हैं, राग दे रहे हैं, इस तरह से जो आपको फिट लग रहा है, सुनने भी अच्छा लग रहा है। उसका बोल जो है ओरिजिनल वो है। ओरिजिनल ही है, और उसके साथ बाजा बज रहा है, इसके साथ मांदर है, ढोल है, नगेड़ा है, ढाक है, सहनाई है, भेर है, माने जितना भी वाद्य यंत्र हैं सब बजते हैं, तो और जमता है। रातो रे कौआ तीरा धनु लाने दे, रातो रे कौआ तीरा धनु लाने दे, जहाँ जाबे तहाँ तो के मारबो रे, जहाँ जाबे तहाँ तो के मार। भाव तो समझ गए, क्या कि उसका मछली खाया है तो घर आए करो, तुम हमारा मछली खाएगा, तुमको हम तीर धनु निकालते हैं, माने तुमको मारेंगे कह के, यही तो बात है। नहीं। और इसी तरह से मिलता जुलता गीत जो है, छोटा छोटा ही सब लोक गीत में आते हैं। ऐसे गर्मी दिनों में माने ऐसे गर्मी दिनों में जो है, यहाँ जैसे बांध बंधा हुआ है, समझे ना, तो बांध के नीचे जो है माने टेवा धान देखते होंगे, लगाता है गर्मी वाला मौसम का, जो बना बांध के नीचे टेवा धान जो है रोपता है लोग, समझे ना। ऊपरे तो डेमा बांधल, ऊपरे तो डेमा बांधल, नीचे तो टेवा रे, ऊपरे तो डेमा बांधल, नीचे
तो टेवा रे टेवा धान लहसत जाए, हाय रे टेवा धान लहसत जाए। मैंने वो टेवा धान रोपा है किसान, तो मैंने ई पीरियड में बांध के नीचे है, बांध पझरा थे पझल रहा है, उसी से पानी उसको मिल रहा है। बात तो समझ में आ रहा है ना। तो फिर बाद में क्या कहता है, नाटेवा पाके नाटेवा फूटे, नाटेवा पाके नाटेवा फूटे, टेवा किसे जानी के मार रे, टेवा खाते पानी के माँ जनी, मतलब कि अपना बोहरिया को किसान जो है मार रहा है। टेवा धान तो किसाने रोपा है, तो उसका बोहरिया नहीं रोपने बोला है, लेकिन टेवा धान रोपा है ना, वो फूट रहा है ना पक रहा है। बात को समझ रहे हैं ना। तो उसके खीसे में वो पियल होगा, फिर आके जो है जनाना को पीट रहा है, कहने मतलब यही सब चीज़ें हैं। तो इसी में जो है चीज़ है, बहुत छोटा छोटा चीज़ है। और ये दूधू कड़ी का ये सब गीत है, इसका भाव थोड़ा लेकिन गंभीर है। इसमें कह रहा है कि लड़का जो है एक तरह का टूअर है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, ऐसा भाव है। तो मने रो रहा है, कलप रहा है, कांद रहा है, हमें ना। और ये थोड़ा दूसरे राग में है, इसका भाव थोड़ा सा बता वही बोले। कालगिन कांदे बाल, कालगिन कांदे बाल कलड़ी का, कालगिन कांदे बाल कलड़ी का, सांवर गे कालगिन कांदे रसिका। रसिका मने वही नाचने डेगने वाला, मांजर बजाने वाला सब है ना। तो दोनों का दुख है। कालगिन कांदे, कालगिन कांदे बाल कलड़ी का, सांवर गे कालगिन कांदे रसिका, सांवर गे कालगिन कांदे रसिका। तो फिर उसमें जवाब दे रहा है, दूध लागिन कांदे, दूध लागिन कांदे बाल कलड़ी का, सांवर गे जोड़ी बिना जोड़ी लगिन कांदे रसिका। रसिका अकेले है, उसका रसिकाई नहीं है। समय न करने मतलब है वो किससे के साथ खेलेगा, है ना। दूध लागिन कांदे बाल, दूध लागिन कांदे बालक लगिन, दूध लागिन कांदे बाल कलड़ी का, सांवर गे जोड़ी लगिन कांदे रसिका, सांवर गे जोड़ी लगिन कांदे रसिका, सांवर गे जोड़ी लगिन कांदे रसिका। यही तो है, मैंने लाइनों चला गया। तो बिल्कुल आपने सुना, महावीर नायक जी के द्वारा ये खुद लिखा हुआ गीत है और सरहुल के उस चीज को समझाया और सरहुल के उस महत्व को समझाया। जो युवा पीढ़ी के लोग हैं अक्सर वो इस चीज को नहीं जानते होंगे। इतना तो जरूर जानते हैं कि प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति से प्रेम का ये पर्व है, लेकिन और भी इनके पीछे क्या कहानी है, तमाम चीज़ों को विस्तार से बताया। साथ ही जो नाचते गाते झूमते लोग जाते हैं उनके दर्द को भी गीतों के माध्यम से बताया कि कोई अगर अकेले जा रहा हो गीत गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, तो दादा ये आज पूरा सरहुलमय होगा शहर, राजधानी रांची के सड़कों पर शोभा यात्रा ही शोभा यात्रा होगा। आप भी एक कार्यक्रम से शामिल होकर आ रहे, इस तस्वीर को देखकर कैसा लगता है जब हजारों की लाखों के तादाद में लोग सड़क पर होते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका कहना जायज है कि आज के दिन जो है सारा चीज़ को, सारा मत और अथी को, दुख और तकलीफ को भूल कर जो है सब लोग भाई में आपसी मिल के इसको मना रहा है लोग। और इस मनाने में उनका तहे दिल से हम तो उनका गुजारिश करते हैं। और अभी हम वही एक आपका काफ़ी भीड़ था, वहीं से हम आ रहे हैं और बहुत अच्छा
वो लोग का त्यौहार मना समय ना टेक्निकल स्कूल में काफ़ी लड़का लड़कियां थी, काफ़ी भीड़ था। तो हम यही तो सरहुल का महत्व है, बहुत सारा चीज़ है इसके पीछे, और भी लॉजिक चीज़ें हैं, लेकिन समय के अभाव में कभी और हम होगा तो देखा जाएगा। तो ये थे महावीर नायक जी, जो ये कहते हैं कि हमें भी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, जब भी मौका मिले प्रकृति के साथ जीना चाहिए। तो हमारे सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन को दीजिए इजाजत, अभी इतना ही। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।